दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार यदि 21 से 27 नवंबर तक बूंदाबांदी या बारिश हो जाती है तो यकीन मानिए सर्दी जबरदस्त रूप से अपना प्रभाव दिखाएगी। बारिश के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट आएगी। तापमान में गिरावट आने का सीधा अर्थ है कि जबरदस्त शीतलहर और कड़ाके की ठंड, चारों तरफ घनघोर कोहरा। चलिए विस्तार से बात करते हैं, परंतु अगर आप हमारे YouTube चैनल आरजे वेदर से अगर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल आरजे वेदर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको तुरंत सटीकता के साथ मिल सके। राजस्थान में इस वर्ष सर्दी ने अपनी कड़ाके की ठंड के साथ समय से पहले काफी दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों के लिए 21 से 27 नवंबर तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान यदि बारिश होती है तो तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे शीतलहर का प्रभाव और गहरा हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह मौसमी बदलाव उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी का परिणाम है, जो मैदानी इलाकों तक ठंडी हवाओं को पहुंचा रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन उत्तरी हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। कई जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में ठंड और कोहरे में भारी इजाफा हुआ है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री के बीच घूम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान और भी नीचे जा सकता है, जबकि कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मुसीबतें बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से उत्पन्न ठंडी हवाओं का प्रभाव तेज हो गया है। इससे राजस्थान के मैदानी इलाकों में शुष्क ठंड का दौर जारी है। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में हल्की वर्षा के आसार है, जो फसलों और जल स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ा सकती है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। IMD के निदेशक मनिंदर सिंह ने बताया कि इस समय ला नीना प्रभाव के कारण सर्दी असामान्य रूप से तेज हो रही है। लोगों को गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को। किसानों को भी यह सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि ठंड से गेहूं और सरसों की फसलें प्रभावित हो सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो नवंबर का मध्य भाग राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद यह वर्षा एक राहत की तरह हो सकती है, लेकिन आप भी जानते हो ठंड की मार बहुत खतरनाक होती है, इसलिए बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की मौसम की ताजा जानकारी। अगली नई ताजा जानकारी के साथ हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।